नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। प्यारे साथियों, आप सभी की डिमांड थी कि सर एक ऐसा वीडियो लेकर के आइए जिसमें हमें ये पता चल सके कि रीट 2025 के लिए कक्षा 6 से लेकर 10 तक की साइंस की बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। तो आपके लिए वो वीडियो हाजिर है और इसमें आप जो भी रेड टिक में मार्क किए हुए हैं वो सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जैसे क्लास 6 में आपको भोजन के घटक पढ़ना है और पदार्थों का पृथक्करण पढ़ना है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव की विशेषताएं वगैरह, चैप्टर कचरे का संग्रहण और निपटान, हमारे चारों ओर वायु, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, विद्युत तथा परिपथ, प्रकाश, छाएं एवं परावर्तन, गति एवं दूरियों का मापन। ये चैप्टर आपको कक्षा 6 में पढ़ने साथियों। हो सकता है आपको ज्यादा चैप्टर ये लगे, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये 10-10 मिनट के चैप्टर हैं, 10-15 मिनट के, बहुत छोटे चैप्टर हैं, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। कक्षा 6 और 7 दोनों ही ऐसी हैं। 7वीं क्लास की बात करें तो इसमें पहला चैप्टर पादपों में पोषण, दूसरा प्राणियों में पोषण, आपका चौथा चैप्टर उसमें आपको पढ़ना है, अम्ल क्षार लवण पढ़ने हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन वाला पढ़ना है। इसके बाद में आपको साथियों इधर देखो तो प्रकाश वाला चैप्टर विद्युत धारा और इसके प्रभाव पढ़ने हैं, गति और समय, पादप में जनन, जंतुओं और पादपों में परिवहन, जीवों में श्वसन, ये चैप्टर आपको कक्षा 7 में पढ़ने हैं। इसके बाद में कक्षा 8 की अगर बात की जाए तो कक्षा 8 में देखिए साथियों, कक्षा 8 में अच्छे खासे पॉइंट्स अपने को मिलते हैं। कक्षा 6 और 7 को बहुत आराम से अपने समेट सकते हैं, कक्षा 8 में थोड़े से अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बाद में 9 और 10 में बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो कक्षा 8 को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, 9 और 10 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कक्षा 8 की बात करें तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, फसल प्रबंधन वाला हो जाएगा इसमें, कृषि प्रबंधन वाला। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया वैसे यूट्यूब पर, वीडियो आप देख लीजिएगा। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये पहले था लेकिन अब हटा दिया है। इसके बाद में पदार्थ में धातु है, धातु ज्यादा पढ़ने की देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है रीट के लिए। कोयला और पेट्रोलियम पढ़ लीजिएगा, दहन और ज्वाला पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में पौधे और जंतुओं का संरक्षण, जिसमें आपके जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह वो थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे, है ना, संरक्षण कैसे हो सकता है। कोशिका संरचना कार्य, जंतुओं में जनन, प्रकाश, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं जिसमें भूकंप और तड़ित को आपको पढ़ना है, विद्युत धारा के प्रभाव आपको पढ़ने हैं, ध्वनि पढ़नी है, घर्षण पढ़ना है, बल तथा दाब। देखिए साथियों, घर्षण जो है वो अगर आप इस चैप्टर में से थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बल के प्रकारों में घर्षण दे रखा है तो वहां बहुत आसानी से हो जाएगा। बल तथा दाब आपको करना, और किशोरावस्था की ओर ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। बाकी तो ये अपने साइकोलॉजी में ही पूरा हो जाता है, तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो जी। कक्षा 9 की बात करें तो कक्षा 9 बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इससे इस चैप्टर में आपको तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, है ना। पदार्थ के जो 5 अवस्थाएं हैं उसके बारे में आपको हमारे आसपास के पदार्थ जो पहला चैप्टर है उसमें जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, अगर नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है तो कोई समस्या नहीं। बाकी दूसरा चैप्टर पढ़ना, तीसरा पढ़ना है, परमाणु की संरचना पढ़ना है, जीवन की मौलिक इकाई है ये पढ़ना है, जीवों में विविधता पढ़ना है, और साथियों रीट मेंस यानी कि ग्रेड 3 का जो एग्जाम होता है उसके लिए उत्तक भी हमें पढ़ना होता है, लेकिन एक बार के लिए यहाँ इसको स्किप आप कर सकते हो। जीवों में विविधता आपको पढ़नी है साथियों। ये जीवों में विविधता मेरे हिसाब से देखिए इस चैप्टर के ऊपर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा मेटेरियल इसमें दे रखा है। ठीक है, आपको जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है जैव विविधता। जैव विविधता तो हो सकता है जीके वाला पार्ट इसमें से उठा जाए जो मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है ना, जैव विविधता से यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। एक अनुकूलन से भी प्रश्न बनता है साथियों, अनुकूलन। तो अनुकूलन जो टॉपिक है वो इस चैप्टर में दे रखा है, तो इस वजह से हो सकता है कि ये चैप्टर से प्रश्न आ जाए, तो देख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे आप ध्यान न दें। उसके बाद में गति वाला करिएगा, बल तथा गति के नियम। अब देखिए गति के जो नियम हैं ये कर लीजिएगा, पता नहीं आ सकता है क्योंकि सीधा सीधा नाम तो नहीं दे रखा गति के नियम, बाकी बल दे रखा है, गति दे रखा है, तो गति के नियम भी देख लीजिएगा।
गति करनी है ही। और गुरुत्वाकर्षण साथियों, गुरुत्वाकर्षण में आपको एक दाब का टॉपिक भी दे रखा है, तो वो पॉइंट देख लीजिएगा इसमें। और बाकी तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम वो देख लीजिएगा। और जो चीजें ना जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनको स्किप कर दीजिएगा, उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कार्य आपका टॉपिक हटा ही दिया गया है इस बार, ऊर्जा है। और यहाँ ऊर्जा का आप बेसिक समझ लोगे, कितने प्रकार की गतिज स्थितिज ऊर्जा है ना, वो नियम आप देख लोगे यहाँ पे इस चैप्टर में। और 10वीं क्लास की बुक में ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं उनको आप समझ पाओगे, उनको पढ़ लोगे वहां से। तो ये चैप्टर पढ़िएगा। 12 का ध्वनि वाला पढ़ना पड़ेगा आपको। और फिर आपका 13 का चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। और 14 है प्राकृतिक संपदा बोल दो या प्राकृतिक संसाधन बोल दो। प्राकृतिक संसाधन बोल दो साथियों या संपदा बोल दो, एक ही बात है ना। नेचुरल रिसोर्सेज ही नाम है इंग्लिश में इस चैप्टर का, और प्राकृतिक संसाधन अपने टॉपिक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये कक्षा 9 में आपको देखने हैं। कक्षा 10 की बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाएं आपको नहीं करनी है। एक सेकंड भाई, रासायनिक अभिक्रियाएं आपको नहीं करनी है। और इसमें अम्ल, क्षार एवं लवण ये आपको पढ़ना है। ठीक है ना। रासायनिक समीकरण देख लेना, अभिक्रियाएं स्किप कर सकते हो, ग्रेड 3 के लिए मेन एग्जाम में आएंगी, अभी नहीं आएंगी। अम्ल, क्षार, लवण देख सकते हो। इसके बाद में कार्बन वाला अब नहीं करना है अपने को। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये भी नहीं देखना। जैव प्रक्रम देख लीजिएगा थोड़ा सा। जैव प्रक्रम थोड़ा सा क्या, इसमें वो सारे के सारे वो जीवों के जो तंत्र है ना वो आते हैं इसमें। श्वसन तंत्र है ना, पाचन तंत्र है, और आपका और भी जैसे जनन तो इसमें आ जाएगा, जीवों में जनन कैसे है, रक्त परिसंचरण तंत्र है ना। ये सारे के सारे तंत्र जैव प्रक्रम में आएंगे, तो ये पढ़ लीजिएगा चैप्टर। नियंत्रण और समन्वय, इसमें आपका नियंत्रण और समन्वय में हार्मोन वाला चैप्टर है, न्यूरॉन माइंड वाला, यानी कि जो विभिन्न ग्रंथि हैं उनके बारे में इस चैप्टर में दे रखा है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा चैप्टर है। जीव जनन कैसे करते हैं, जनन से संबंधित है ये चैप्टर, तो ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन ये पढ़ सकते हो आप। इसके बाद में विद्युत वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत के बाद में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हालांकि हम पढ़ चुके होते हैं लेकिन इसमें कुछ बहुत ज्यादा है भी नहीं। उदाहरण जरूर देख लीजिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के उदाहरण कौन से हैं वो पढ़ लीजिएगा। और ऊर्जा के स्रोत, जो ऊर्जा पढ़ने के बाद में ऊर्जा के स्रोत आप पढ़ सकते हैं, है ना। कौन कौन से ऊर्जा के पारंपरिक और अपारंपरिक, वो सारे के सारे स्रोत आपको पढ़ने को यहाँ मिल जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन ये भी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से कक्षा 6 से लेकर 10 तक के ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऐप पर भी ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ये चैप्टर्स आपको पढ़ने, कक्षा 6-7 के चैप्टर बहुत आसान हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट, यानी 2 दिन में आप ये सारे चैप्टर कर सकते हो। इसके बाद में 8, 9 और 10 को 5-5 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से लगभग 20 दिन के अंदर आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ सकते हो खुद से। ये चैप्टर कर लीजिएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आप देख लेना बाद में आके। ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोज प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।